हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्म। आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल रैंक टू एमएस। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले हम आज चर्चा करने वाले हैं बीएसएनएल और एमटीएनएल से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट्स की। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जियो से बीएसएनएल को हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसका कारण बताया जा रहा है कि बीएसएनएल के कर्मचारी जियो से जो किराया है उसको वसूलना भूल गए हैं। ये किराया जुड़ा हुआ है बीएसएनएल के इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ से रिलेटेड है, जिसमें जियो के द्वारा बीएसएनएल के टावर्स का और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ किया गया, लेकिन उसका जो किराया था वो उस जमा नहीं कराया गया। द ललन टॉप न्यूज़ चैनल के द्वारा इसके बारे में कई सारी जानकारी दी गई है और इसको कहीं पर स्कैम बताया जा रहा है तो कहीं पर बीएसएनएल की मेहरबानी। इसी तरह की और अन्य अपडेट्स में जल्दी ही बीएसएनएल के एम्प्लॉई इस 1757 करोड़ रुपए के जो बकाया है किराया उसको वसूलने की प्रयास जारी करेंगे। अब हम आगे की अगर देखें दूसरी तरफ तो बीएसएनएल की 5G की टेस्टिंग भी शुरू हो गई है। बीएसएनएल ने भारत के कई शहरों में 5G नेटवर्क की टेस्टिंग शुरू कर दी है। 5G टावरों पर काम चल रहा है। अगर हम देखें तो अगले 3 महीनों में बीएसएनएल 5G सेवाएं शुरू करने की योजना बना रहा है। यह कदम बीएसएनएल को निजी टेलीकॉम कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में आगे लाने के लिए उठाया गया है। वहीं 4G से 5G में बदलाव केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि बीएसएनएल जून 2025 से अपने 4G नेटवर्क को 5G में अपग्रेड करना शुरू करेगा। इसके लिए 1 लाख 4G टावर पहले ही लगाए जा चुके हैं जो स्वदेशी तकनीक पर आधारित हैं। यह प्रक्रिया देश में कनेक्टिविटी को बेहतर करने और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने का हिस्सा है। वहीं देखें तो संपत्ति बिक्री में कमाई, तो एक तरफ जहां पर बीएसएनएल ने 1757 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है उसको नहीं लिया है, उसका ब्याज का पैसा का भी नुकसान है और अन्य कई तरह से बीएसएनएल को इससे नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बीएसएनएल अपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल ने सन 2019 से अब तक की अपनी संपत्तियों को बेच करके 12,984 करोड़ रुपए कमाए हैं। यह राशि नए प्रोजेक्ट और बुनियादी ढांचे को बेहतर करने में इस्तेमाल की जाएगी। मुंबई में बीएसएनएल की संपत्तियों को लेकर के एक समिति बनाई गई है जो 4 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट देगी। प्रॉफिट की वापसी 17 साल बाद बीएसएनएल ने दिसंबर 2024 की तिमाही में 262 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। यह कंपनी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है जिससे लागत में कटौती और बेहतर सेवाओं का नतीजा बताया जा रहा है। वहीं बीएसएनएल के द्वारा कस्टमरों को आकर्षित करने के लिए बहुत सारे किफ़ायती प्लान भी पेश किए हैं, जिसमें एक पोस्टपेड प्लान भी लॉन्च किया है जो 999 रुपये में आपको 75 GB डाटा देगा और साथ में 100 SMS भी प्रतिदिन 3 फैमिली कनेक्शनों के लिए उपलब्ध रहेगा। तो ये तो थी बीएसएनएल से जुड़ी हुई सभी हालिया अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में, तब तक बने रहें। धन्यवाद।